हैं। मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि झाइयों को ठीक करने के लिए हम करें तो क्या करें, हम होम रेमेडी करें या स्किन केयर करें, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो मैं आज आप लोगों के इस कंफ्यूजन को दूर करने आई हूँ और ये भी बताऊंगी कि मैंने क्या किया था अपनी झाइयों को ठीक करने के लिए, जिसकी वजह से 40 प्लस की एज में मैंने अपनी झाइयों को ठीक किया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल नीलू ब्यूटी सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए हैं क्योंकि बहुत तरह की होम रेमेडी सोशल मीडिया पे देखने के लिए मिल रही है कि ये लगा लीजिए झाइयाँ ठीक हो जाएगी, ये लगा लीजिए झाइयाँ ठीक हो जाएगी। और जिनके चेहरे में झाइयाँ हैं वो सोचते हैं कि हम ये लगा लेंगे और हमारी झाइयाँ ठीक हो जाएगी, लेकिन जब उनको रिजल्ट नहीं मिलता तब वो बहुत ज़्यादा मायूस होते हैं और फिर स्किन केयर करना शुरू करते हैं, उससे भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता। फिर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमने होम रेमेडी भी कर लिया, हमने स्किन केयर भी कर लिया, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो को समझने के लिए आपको पार्ट 1 वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग चेक कीजिएगा। उसमें मैंने आप लोगों को डाइट के बारे में कुछ बताया है और सबसे मेन चीज बताया है कि झाइयाँ होती क्यों है। अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं कि झाइयाँ होती क्यों है तो आप इसका इलाज खुद कर सकते हैं। फिर आप जब इस वीडियो को देखिएगा तो बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो देखिए, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि मैंने क्या किया था और हमें क्या करना चाहिए झाइयों को ठीक करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे होम रेमेडी हैं, हम क्या लगाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर सिर्फ स्किन केयर करें, हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों को एकदम क्लियर और सही शब्दों में समझाऊंगी, जो मैंने फॉलो किया है वो बताऊंगी। ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी और जब आप इस वीडियो को देख के अपने पे काम करना शुरू करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे होम रेमेडी कई तरीके की होती है। जैसे कि सबसे पहले जो होम रेमेडी आती है वो आती है स्किन केयर के, मतलब हम घर में होम रेमेडी में स्किन केयर की चीजें बनाते हैं, सीरम बनाते हैं, मॉइस्चराइजर बनाते हैं, टोनर बनाते हैं, ये सारी चीजें घर में बनाते हैं, फेस वॉश भी बनाते हैं। तो ये सारी चीजें हम घर में बना करके और स्किन केयर करते हैं, तो ये एक होम रेमेडी हो गई। दूसरी होम रेमेडी ऐसी होती है जिसमें हम अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं वीक में 1 से 2 बार। तो स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए जो बनाते हैं वो स्किन एक्सफोलिएटर होम रेमेडी हो गई। और तीसरी होम रेमेडी जिसमें हम मिक्सचर लगाते हैं, जैसे कि मिक्सचर का मतलब हो गया स्किन टाइटनिंग, ब्राइटनिंग और साथ में स्किन एक्सफोलिएटर, ये सब कुछ उसमें मिक्स होता है। तो ये तीसरी होम रेमेडी हो गई। और चौथी होम रेमेडी जो कि सिर्फ हम फेस वॉश की तरह यूज करते हैं, मतलब सूखा कोई फेस वॉश बनाते हैं, गुलाब जल के साथ, दूध के साथ, दही के साथ मिलाते पूरे फेस पे मसाज करके हम फेस को धो लेते हैं। तो ये हो गई चौथी होम रेमेडी। तो इस तरीके से कई तरीके की होम रेमेडी होती है। तो आपको क्या यूज करना है इनमें से, तो देखिए, सबसे पहले अगर घर में आप स्किन केयर के प्रोडक्ट बना के यूज करते हैं तो सबसे अच्छी बात है, एक तो सबसे सस्ता पड़ता है, दूसरी चीज ये कि इसको अपने स्किन के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो आप जो मॉइस्चराइजर बनाएंगे या सीरम बनाएंगे उसमें ऑयल की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। और तीसरी चीज ये कि इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं होता है, तो ये लंबे टाइम तो नहीं चलता, लेकिन 10 दिन तक आप आराम से इसको यूज करते हैं और फिर से नया बैच बनाते हैं। तो इससे क्या होता है कि चीजें आपको फ्रेश फ्रेश मिलती है और आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। लेकिन हमारे दिमाग का सोच ये है कि शायद ये मार्केट से हमने नहीं खरीदा है तो इसलिए इसके रिजल्ट हमें कम मिलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आप घर में प्रोडक्ट बनाते हैं स्किन केयर के लिए वो कहीं ना कहीं मार्केट से ज्यादा अच्छे होते हैं। तो पहला ये हो गया। दूसरा, जो हम फेस पैक मिक्स वाला लगाते हैं जिसमें स्किन टाइटनिंग, ब्राइटनिंग, स्किन एक्सफोलिएटर, हर तरीके की चीजें मिक्स होती है। अब इसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगी। जैसे कि बेसन लिया हमने, तो बेसन क्या है, बेसन स्किन एक्सफोलिएट करता है, स्किन को क्लीन करता है। इसमें हमने क्या डाल दिया, हमने अगर इसमें मसूर दाल का पाउडर डाल दिया तो एक तरीके की ब्लीचिंग प्रॉपर्टी इसमें हो गई। अगर इसमें हमने मुलेठी का पाउडर डाल दिया तो ये क्या हो गया, ये हमारे मेलेनियन को कम करने वाला हो गया। अब इसको दूध या दही के साथ हम खोलेंगे तो ये हमारे स्किन को एक्सफोलिएट भी करेगा, क्लीन भी करेगा
और स्किन को टाइट भी करेगा और स्किन को ब्राइट भी करेगा, तो इस सारा काम करेगा। तो इस तरीके के जो फेस पैक होते हैं उसे हमें डेली नहीं लगाना होता है। इस तरीके के फेस पैक जो है उसे हमें वीक में 4 दिन ही लगाना होता है। अगर बहुत ज़्यादा इस तरीके के फेस पैक हम डेली अपने चेहरे पे लगाने लगते हैं तो हमारा स्किन जो है वो डैमेज हो जाता है। तो डैमेज जब हो जाता है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्किन काला पड़ने लगा, स्किन पे दाने आने लगे। तो रीजन यही होता है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं स्किन केयर के उसको आपको डेली लगाना है, दोनों टाइम करना है। लेकिन जैसे ये फेस पैक है मिक्सचर वाला, तो इसको आपको डेली नहीं लगाना होता। इसको आपको वीक में 3 से 4 बार लगाना होता है। उसके बाद आपको अपने स्किन को खुद से हील होने के लिए छोड़ना होता है, तभी वो हील हो पाता है। तीसरी होम रेमेडी जो मैंने बताई जो कि स्किन को एक्सफोलिएट करता है, स्पेशली एक्सफोलिएट करने के लिए ही होता है। जैसे कि दही में हमने नींबू या टमाटर का रस मिला करके पूरे फेस पे लगा लिया और 10-15 मिनट के बाद धो लिया, तो ये हो गया एक स्किन एक्सफोलिएटर। या फिर हमने गुड़ ले लिया और गुड़ में हमने हिबिस्कस पाउडर डाल दिया या फिर मसूर का दाल डाल दिया और पूरे फेस पे लगा लिया, तो ये भी एक तरीके का स्किन एक्सफोलिएटर है। तो स्किन एक्सफोलिएटर वाली जो चीजें होती हैं वो हमें मात्र और मात्र वीक में 2 दिन ही लगाना होता है, बहुत ज्यादा नहीं लगाना होता। लेकिन अगर आपकी स्किन पिगमेंटेड है तो स्किन को एक्सफोलिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, लेकिन ओवर एक्सफोलिएट नहीं करना होता। ओवर एक्सफोलिएट को ही हम बोलते हैं बैरियर डैमेज। ओवर एक्सफोलिएट और बैरियर डैमेज एक ही चीज होती है। जो आपकी स्किन के ऊपर का लेयर है वो आपके स्किन को डैमेज होने से बचाता है, जैसे धूल, मिट्टी, गंदगी, इन सब चीजों से आपकी स्किन को बचाता है। अगर आप रोज रोज फेस पैक लगाएंगे तो आपका ये जो ऊपर का स्किन है वो हट जाएगा और अंदर से एक नई स्किन निकल के बाहर आती है, तो उसकी देखभाल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा अगर हम रोज रोज लगाते रहेंगे तो जो हमारे अंदर से स्किन निकल के नई वाली आएगी और उस पे भी हम स्किन एक्सफोलिएटर लगाएंगे तो वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगी और हमें पिंपल की समस्या हो जाएगी, हमारी झाइयां और ज्यादा बढ़ सकती है, हमारा चेहरा काला पड़ सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये भी समझ में आ गया कि इस फेस पैक को हमें कैसे लगाना है। और जो चौथा होता है वो होता है एक क्लींजर। अब क्लींजर का मतलब क्या हुआ, मतलब कि ये हुआ कि बेसन ले लिया हमने और उसमें हमने डाल दिया दूध और उससे हम अपने फेस को क्लीन कर लिए, तो ये हुआ एक क्लींजर जिसका इस्तेमाल जेंटल तरीके से आप रोज कर सकते हैं। अब जेंटल का मतलब क्या हुआ कि आपको हाथों पे लेना है, दूध, दही या गुलाब जल के साथ घोलना है और फेस पे लगाना है और हल्के हाथों से मसाज करके फेस को धो देना है। 15 मिनट 20 मिनट हमें इसे नहीं रखना होता। क्लींजर का मतलब होता है बस 1 मिनट के लिए लगाया, मसाज किया या फिर 5 मिनट के लिए रख दिया चेहरे पे और मसाज करके धो दिया। तो ये हुआ एक क्लींजर जिसका इस्तेमाल आप रोज चाहे तो रोज कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि होम रेमेडी किस किस टाइप की होती है और आपको कौन सी होम रेमेडी कैसे यूज करना चाहिए। अगर मुझसे पूछेंगे पिगमेंटेशन के लिए हमें कौन सी होम रेमेडी यूज करनी चाहिए, तो सबसे अच्छा है कि एक स्किन एक्सफोलिएटर और एक मेलेनियन को कम करने वाली चीजें, दो चीजों को मिलाइए और बस फेस वॉश की तरह रोज इस्तेमाल कीजिए। इस वीडियो में आप लोगों को इतना बता दे रही हूँ कि आपको कौन सी चीज करनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए। इस बात पे पूरा ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, नहीं तो जितना कि आप पिगमेंटेशन पे काम करेंगे, पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए, उससे कहीं ज्यादा आपकी स्किन खराब हो जाएगी और आपकी पिगमेंटेशन ठीक भी नहीं होगी। तो होम रेमेडी के बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। अब आते हैं इस मुद्दे पे कि होम रेमेडी तो इस तरीके से हम करेंगे, लेकिन क्या हमें स्किन केयर करना चाहिए। अब ये जानते हैं कि स्किन केयर में हमें कौन कौन सी चीज लेनी चाहिए और स्किन केयर हमें रोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो स्किन केयर हमें रोज करना चाहिए और स्किन केयर में आप चाहे मार्केट से प्रोडक्ट खरीद के ले या फिर आप घर में प्रोडक्ट बनाएं, आपको स्किन केयर डेली करना चाहिए। जो आपके लिए सुविधाजनक हो वो काम आप करें। आप चाहे तो मार्केट से खरीदे, चाहे तो घर में बना के करें, लेकिन स्किन केयर डेली करना चाहिए। और स्किन केयर में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, तो सबसे पहले जो आता है स्किन केयर में वो आता है एक अच्छा क्लींजर, मतलब कि फेस वॉश, जो आपकी स्किन को अच्छे से क्लीन करे, मतलब आपके पोर्स को अच्छे से क्लीन करे। और जब पोर्स अच्छे से क्लीन होते हैं तो क्या होता है, हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे जो पोर्स हैं उसके जरिए हमारा स्किन खाना खाता है, पानी पीता है। जहाँ पानी और खाना भी खाता है हमारा स्किन, इसी बात को तो हम भूल जाते हैं। तो इसलिए हमें ऐसा एक फेस वॉश लेना चाहिए जो हमारे पोर्स को अच्छे से क्लीन करे। उसके बाद दूसरा जो आता है वो आता है टोनर।
टोनर क्या है? टोनर हमारे स्किन के लिए पानी है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है। अगर आप टोनर नहीं लेना चाहते हैं, तो आपका फेस जब आप स्नान करके आते हैं तो थोड़ा डैम्प रहता है, गीला-गीला रहता है, तो उसको नॉर्मली सूखने दीजिए, उसको तौलिए से या कपड़े से मत पोंछिए। तो आप टोनर नहीं भी लगाएँगे तो काम चलेगा, लेकिन टोनर लगाने का अपना ही एक फ़ायदा होता है। टोनर हर स्किन के अकॉर्डिंग मिलता है, और नहीं तो आप घर में भी बना सकते हैं। तो दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है टोनर। तीसरा जो आता है वो आता है हमारे स्किन के लिए टॉनिक। वो क्या है? तो वो है सीरम। सीरम को मैं हमेशा टॉनिक इसलिए बोलती हूँ क्योंकि सीरम जो है आपके स्किन के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मिलता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर अगर कोई गड़बड़ी चल रही है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग एक टॉनिक मिलता है, दवा मिलता है खाने के लिए, उसी तरीके के हमारे स्किन के लिए ये सीरम काम करता है। तो ये हो गया तीसरा कि सीरम आपको लेना चाहिए अपने स्किन के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो चौथी चीज आती है वो आती है मॉइस्चराइजर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मॉइस्चराइजर आपके स्किन का खाना होता है, और मॉइस्चराइजर आपको डेली जरूर लगाना चाहिए, चाहे आप घर का बना के लगाएं, चाहे मार्केट का खरीद के लगाएं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मॉइस्चराइजर जरूर लगाना चाहिए। चौथी जो चीज आती है वो आती है सनस्क्रीन। अब सनस्क्रीन हमें लगाना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम अपने स्किन पे काम कर रहे हैं, तो स्किन में जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं। और यदि हम स्किन को प्रोटेक्शन नहीं देंगे, तो जो हमारे स्किन एक्सफोलिएट हो रहा है और अंदर से जो स्किन निकल के बाहर आ रहा है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो आपकी स्किन और ज्यादा खराब होने लगेगी, काली होने लगेगी। तो इसलिए प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो हमें देता है सनस्क्रीन, हमें सनस्क्रीन भी लगाना चाहिए उसके ऊपर से। यदि आपको अच्छा नहीं लगता है सनस्क्रीन लगाना, तो आप ऐसा मॉइस्चराइजर लीजिए जिसमें SPF 25-30 इस तरीके से मिल जाएगा। मॉइस्चराइजर प्लस सनस्क्रीन भी आता है मार्केट में, आप वो ले सकते हैं। और बाहर जाते हैं जब आप तेज धूप में, तो उसके लिए आप अलग सनस्क्रीन रख लीजिए, लेकिन सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस तरीके से हमें अपना स्किन केयर का प्रोडक्ट डिसाइड करना चाहिए। अब आप लोग पूछो कि मैंने क्या किया है और क्या मैं अभी भी फेस पैक लगाती हूँ, होम रेमेडी करती हूँ? तो जी हाँ, मैं स्किन केयर दोनों टाइम करती हूँ, मॉर्निंग में भी करती हूँ, नाइट में भी करती हूँ, और इसने मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। और सच्चाई मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं कि मैं स्किन केयर डेली करती हूँ। अगर मैं स्किन केयर करना छोड़ दूं 1 महीने या 1.5 महीने, तो मेरे फेस पे लाइट लाइट से झाइयाँ निकलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मैंने अपनी स्किन को ना दवा दिया, ना खाना दिया, ना पानी दिया, तो प्रॉब्लम तो फिर से आ जाएगी। इसलिए लोग कहते हैं कि झाइयाँ जड़ से ठीक नहीं होती है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि हम आज लगाएंगे, कल लगाएंगे, 1 महीने लगाएंगे, 2 महीने लगाएंगे और हमारी झाइयाँ ठीक हो जाएगी, फिर हम छोड़ देंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको हमेशा करना होता है स्किन केयर। और होम रेमेडी जो है वीक में 3 से 4 बार मैं लगा ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ रेमेडी शेयर भी करनी होती है। और दूसरी चीज की मैं अपना पिगमेंत्रा उपटन बनाती हूँ, वो मेरा बहुत दिनों से चल रहा है और मैं उसको हमेशा लगाती हूँ। तो कोशिश करती हूँ वीक में 2 बार मैं उसको जरूर लगाऊं। तो इस तरीके से मैं इन दोनों चीजों को फॉलो करती हूँ। अब स्किन केयर के प्रोडक्ट कभी मैं मार्केट से खरीद लेती हूँ, और कभी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर, मेथी दाने से, चावल से, लौंग से, ये सारी चीजें मैं 1 डेढ़ वीक से इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी मेरा ना खराब हुआ है और ना खत्म हुआ है, मैं उन सबको यूज कर रही हूँ। तो इसी तरीके से मैंने अपने स्किन का ख्याल रखा है। और खाने पाने के बारे में, मतलब डाइट के बारे में आप लोग समझना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, इस वीडियो को आप लोग जाके चेक कीजिएगा। इससे पहले मैंने इस वीडियो को डाला है, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। पार्ट 3 बनाऊंगी, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपका स्किन टाइप कैसा है, आपको किस तरीके के प्रोडक्ट लेने चाहिए। तो चलिए, मेरा आज का ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो, तो लाइक जरूर करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूरतमंद के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि आपको हाइप का बटन मिल गया है तो हाइप तो कर ही दीजिएगा। अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।